हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के शबीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाज़िर से खिदमत हूं एक और नए सेट के साथ। फ्रेंड्स, ये सेट उर्दू अदब से मुतल्लिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ख़ास करके अगर उर्दू ज़बान की जो इब्तदाई तारीख़ है उससे शामिल किए गए हैं, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए, उर्दू ज़बान का अगर हम लोग मिडिल एज में आएँ या मॉडर्न में आएँ तो हम लोग काफ़ी कुछ पढ़े हैं, लेकिन उर्दू ज़बान की जो इब्तदाई तारीख़ है उसमें थोड़ा सा कम मिलता है देखने को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सेट, आप फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मसनवी बहराम व गुल अंदाम लिखी है, किसने लिखी है ये? ताबी ने, इब्न निशाती ने, गासी ने या मुल्ला कुतुबी ने? किसने लिखा है मसनवी बहराम व गुल अंदाम? ये ताबी ने लिखी है। किसने लिखी है? ताबी ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अली नामा है, क्या है? नुसरती की मसनवी है, इब्राहिम शाह अव्वल की मसनवी है, या फिर तहसीन उद्दीन की मसनवी है, या इब्न निशाती की मसनवी है? तो देखिए फ्रेंड्स, अली नामा और गुलशन इश्क ये दोनों नुसरती की मसनवी है। तो अली नामा किसकी मसनवी है? नुसरती की मसनवी है। नेक्स्ट, अली नामा मसनवी का सनी तसनीफ़ है। अब ये पूछा गया है कि अली नामा जो मसनवी लिखी गई ये कब लिखी गई, उसकी सन तसनीफ़ क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका सन तसनीफ़ देख लीजिए। एक है आपका 1665 ईस्वी सन, 1543 ईस्वी सन, और फिर 1424 ईस्वी सन और 1248 ईस्वी सन। तो ये देखिए अली नामा की जो सन तसनीफ़ है, अली नामा मुल्ला नुसरती की है, तो अली नामा की सन तसनीफ़ जो है ये आपका है 1665 ईस्वी सन। कब है? 1665 ईस्वी सन है अली नामा की सन तसनीफ़, याद रखिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट, मसनवी गुलशन इश्क का सन तसनीफ़ क्या है? मैंने बताया कि गुलशन इश्क भी मुल्ला नुसरती की ही मसनवी है। गुलशन इश्क भी मुल्ला नुसरती की ही मसनवी है। अब इसका सन तसनीफ़ आपको बताना है कि 1555 ईस्वी सन, या 1657 ईस्वी सन, या 1654 ईस्वी सन, या 1567 ईस्वी सन। तो गुलशन मसनवी गुलशन इसकी जो सन तसनीफ़ है वो आपका है 1657 ईस्वी सन। 1657 ईस्वी सन है ये आपका गुलशन इसकी सन तसनीफ़। मसनवी गुलशन इश्क किसकी तसनीफ़ है? ये तो मैंने बता ही दिया अभी पहले ही कि मसनवी गुलशन इश्क भी मुल्ला नुसरती की ही सन तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सुजाउद्दीन नूरी बीजापुरी हैं, क्या है? मसनवी गो हैं, मरसिया गो हैं, आखिरी कसीदा गो हैं, या दूसरे गज़ल गो हैं? शेख सुजाउद्दीन बीजापुरी। तो फ्रेंड्स, जो शेख सुजाउद्दीन बीजापुरी साहब है ये जाने जाते हैं मरसिया गोई के लिए। किसके लिए? मरसिया गोई के लिए। मन लगन है, क्या है मन लगन? मन लगन क्या है? एक ड्रामा है, एक अफसाना है, एक मसनवी है, या एक कसीदा है? तो फ्रेंड्स, मन लगन क्या है? एक मसनवी है। मन लगन क्या है? एक मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। मसनवी बांगे जानफजा किसकी तसनीफ़ है? इब्न निशाती की, मुल्ला वजी की, मीर हसन की, या वजदी की? किसकी तसनीफ़ है बताएं आप? ये है वजदी की, सॉरी पेन नहीं आ पाया था, ये है वजदी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसको उर्दू शायरी के साथ वही निस्बत है जो चासर को अंग्रेज़ी के साथ है? कुली कुतुब शाह, सर सैयद, वली दखनी, या गालिब? इनमें से कौन है? चासर के करीब मतलब उर्दू में जो जगह दी गई है वो वली दखनी साहब को दी गई है। किसको दी गई है? वली दखनी साहब को। वली दखनी साहब के बारे में जान लीजिए। वली दखनी साहब यहाँ पर आपका है। वली दखनी साहब की पैदाइश जो है 1667 ईस्वी सन में हुई। कहाँ पर हुई? औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद में। और इनका इंतकाल 1707 ईस्वी सन में हुआ। कहाँ पर? अहमदाबाद में। अब यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा भी गया है, वली का इंतकाल कब हुआ? मैंने बताया 1707 ईस्वी सन। कहाँ पर? अहमदाबाद में।
तो ये देखिए यहाँ पर है 1744 ईस्वी सन। आई थिंक ये सही नहीं है, हम इसको सही नहीं मानेंगे अभी, लेकिन अहमदाबाद तो आप याद रख लीजिए 1707 ईस्वी सन अहमदाबाद। चलिए, तज़किरा शुराए दक्कन किसने लिखा है? तज़किरा शुराए दक्कन किसने लिखा है? नूरुल हसन हाशमी साहब, या फिर अब्दुल जब्बार खां, नसीरुद्दीन हाशमी, या मीर हसन? तज़किरा शुराए दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 मिसरे वाली सिनफ़े शायरी को क्या कहते हैं? सॉनेट कहते हैं, हाइको कहते हैं, मर्सिया कहते हैं, या मुसद्दस कहते हैं? आपको बताना है। 3 मिसरे वाली सिनफ़े शायरी को क्या कहते हैं? तो 3 मिसरे वाली ये जापानी सिनफ है और इसको हाइको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइको कहा जाता है। जापानी अदब की सिनफ है ये, 3 मिसरे होते हैं सिर्फ। वह कौन सी सिनफ़ सुखन है जिसमें बर्बादियों और तबाहियों का जिक्र नहायत दर्दमंदी से किया जाता है? मर्सिया, मसनवी, शर आंसू, या नावल? तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो बताया गया कि बर्बादियों और तबाहियों, तो एक शहर के मुतल्लिक बताया गया, शहर आसूब कहा जाता है उसको। ये एक शेरी जो है नज़्म, शेरी सिनफ़ सुखन है, नज़्म की सिनफ़ सुखन है, नसर नहीं है। तो शहर आसूब है जिसमें किसी शहर की तबाहियों और बर्बादियों का जिक्र किया जाता है। कुर्तुल एन हैदर का नावल है, इसमें कौन सा जो है नावल कुर्तुल एन हैदर का है? बनातुन नास, शेर कोहसार, काया पलट, या गर्दिश रंगे चमन? कुर्तुल एन हैदर का इसमें कौन सा है? गर्दिश रंगे चमन, गर्दिश रंगे चमन। सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? अगर आपने अफसाना इन चीज़ों को देखा है, लाजवंती, बाल्कनी, शारदा, या गरमकोट, तो लाजवंती अफसाने का किरदार है सुंदरलाल। इसका लाजवंती का, जो लाजो के वही लाजवंती के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तारीख हिंदुस्तान किसकी तसनीफ़ है? तारीख हिंदुस्तान किसकी तसनीफ़ है? मौलवी ज़काउल्लाह, इमाम बख्श साहबाई, सैयद हुसैन बिलग्रामी और मौलवी अब्दुल हक। तो तारीख हिंदुस्तान ये तसनीफ़ है मौलवी ज़काउल्लाह साहब की। तारीख हिंदुस्तान किसकी तसनीफ़ है? मौलवी ज़काउल्लाह साहब की। फरहंग आसफ़िया, फरहंग आसफ़िया है क्या? एक कहानी है, कुतूत का मजमुआ है, लुगत है, या गज़लों का मजमुआ है? फरहंग आसफ़िया क्या है? ये लुगत है, याद रखिएगा, ये डिक्शनरी है, लुगत। नेक्स्ट, अल्लामा शिबली नोमानी का इंतकाल हुआ। अल्लामा शिबली नोमानी का इंतकाल हुआ, कब हुआ? 1914 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ, अल्लामा शिबली नोमानी साहब का। कई बार हम लोग इस पर बात किए हैं। हीरोज़ ऑफ इस्लाम के मुसन्निफ़ कौन है? हीरोज़ ऑफ इस्लाम के मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा शिबली नोमानी, अल्लामा राशिदुल खैरी। हीरोज़ ऑफ इस्लाम अल्लामा शिबली नोमानी साहब इनके मुसन्निफ़ हैं, हीरोज़ ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट, 10 झेल में कौन शिबली नोमानी की तसनीफ़ नहीं है? अल-मामून, अल-फ़ारूक, तोहफ़तुल नसा, या सीरतुन नोमान? अल्लामा शिबली नोमानी साहब की तसनीफ़ नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो अल-मामून, अल-फ़ारूक और सीरतुन नोमान ये है, ये तोहफ़तुन नसा ये आपका अल्लामा शिबली नोमानी साहब की तसनीफ़ नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप लिखिए, एक बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप, ये किसने लिखी है ये आपको बताना है। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने, पंडित रतननाथ सरसार ने, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने, जवाला प्रसाद बर्क ने? ये अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने लिखी है, अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने। दर झेल में अब्दुल माजिद दरियाबादी की तसनीफ़ है, कौन सी तसनीफ़ है अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब की? देख लीजिए, मकातिब शिबली, या फिर जोद पश्चिमान, तमद्दुन हिंद, या आयामी? ये है जोद पश्चिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर रामचंद्र थे, प्रोफेसर रामचंद्र कौन थे? कदीम दिल्ली कॉलेज के रियाजी प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, या एक शायर हिंद? तो
प्रोफेसर रामचंद्र थे, कदीम दिल्ली कॉलेज के रियाजी के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में कौन दिल्ली कॉलेज में अरबी व फारसी के प्रोफेसर थे? प्रोफेसर रामचंद्र, इमाम बख्श साहबा, इमाम बख्श नासिक या डॉक्टर रामलाल? तो ये थे इमाम बख्श साहबाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, नस्र बेनज़ीर अज़बियार किसने लिखी है? अली हुसैनी ने, मीर अमन ने, हैदर बख्श हैदरी ने या आनंद नारायण मुल्ला ने? किसने लिखी है बताएं? नस्र बेनज़ीर अज़बियार, ये अली हुसैनी साहब ने लिखी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेट के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।